आज ये बिहार सिविल कोड प्यून का मैं 8वां प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 7 को अपलोड कर दिया है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिए। आइए बिना देरी के क्वेश्चनों को देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो सुमन यहाँ जो शब्द है ना तत्सम शब्द है। सघन का विलोम क्या हो जाएगा? तो विघन हो जाता। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है तो संस्कृत ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो अच्छा बोलता हो के लिए एक शब्द तो सुवक्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हाटक का पर्यायवाची क्या होता है? सोना का पर्यायवाची होता है हाटक। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? तो अमृत लाल नगर की है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो कपट पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। सुंदरता, मुक्ता, निद्रा ये सब स्त्रीलिंग है। वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो प्राबल्य होता है। वर्चस्व का समानार्थी शब्द प्राबल्य होता है। अंधेरे का दीपक होना, अंधेरे का दीपक और मुहावरे का अर्थ शोषित को न्याय दिलाने वाला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शोषित को न्याय दिलाने वाले को बोलते हैं अंधेरे का दीपक। अपनी करनी पार उतरनी लोकाकित का अर्थ क्या है? कर्म का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्र की आन हो जाएगा। आन के लिए शहीदों अपना बलिदान दे दिए। राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। देखो जातिवाचक संज्ञा होती है एक पूरी जाति की बोध करे, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, बुक हो गई, पहाड़ हो गई, नदी हो गई, ये पूरी जाति की बोध करा रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी खास व्यक्ति का बारे में कहा जाए, जैसे कि किसी का नाम रखेंगे, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जिसमें मापा तोला जाता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मेरे अलंकार में कौन सा है? तो लाटानुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो पहर आपका तद्भव हो जाएगा। पहर जो आपका होगा ना तद्भव शब्द है। उसके बाद यहाँ देखते हैं निम्न में से तत्सम शब्द है तो मास जो हो गया ना आपका तत्सम शब्द है। मिथ्या का विलोम क्या हो जाएगा? तो सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसे किसी का डर ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द तो निर्भीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। करा जहाबी का प्रवाची शब्द आपका हो जाएगा सुरसरी होता है। जहाबी का प्रवाची आपका सुरसरी हो जाएगा। सही बरतौनी वाले शब्द को चयन करें तो इत्यादि आपका सही हो जाएगा, बाकी सब त्रुटियां हैं। इत्यादि ऐसे लिखा जाता है। सही बरतौनी वाले शब्द को चयन करें तो स्वादिष्ट आपका ऐसे लिखा जाता है, बाकी सभी में त्रुटियां हैं। दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द का चयन करें तो सूर्य का दिवाकर होता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कार्य का बहुत कठिन होना। दिए गए शब्दों का विलोम चुने तो विराम का आपका गति हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तालाब में उगा कमल बहुत सुंदर लगता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसका। रिक्त स्थानों को भरने के लिए निम्न उपयुक्त शब्दों का चयन करें। दीपक सबसे परिश्रमी है। दीपक सबसे परिश्रमी है। दिए गए शब्दों का विलोम चुने तो शुकर का दुष्कर होता है। अब यहाँ आपका गद्यांश आ जाता है, इसमें फिल द ब्लैंक्स करना होता है। तो पढ़ लेते हैं पहले इसको। दीपावली भारत में मनाया, देखो यहाँ मनाया हो जाएगा। मनाया, यहाँ बात करें तो मनाया हो जाएगा। दीपावली जो है ना, ये चल रहा है। दीपावली जो है ना, दीपावली मनाया, यहाँ भरा जाएगा। दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक मास यानी कि माह जो हो गया ना, कार्तिक माह में या मास उसको बोला जाता है में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने के कुछ हो जाएगा यहाँ, कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों को साफ सफाई और रंग रोगन का काम
प्रारंभ कर देते हैं, आरंभ आरंभ हो जाएगा यहाँ, आरंभ आरंभ कर देते हैं या प्रारंभ कर देते हैं। इस दिन घर और बाज़ारों में खूब सजाया जाता है, यहाँ खूब हो जाएगा, यहाँ खूब भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये, इसको फिलिंग द ब्लैंक करना। इधर देख भी लेते हैं। तो पहला में जो था मनाया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही था पहला में। दूसरे की बात करेंगे तो माह आपका सही था, ये भी माह या मास आपके पिछले मैं बताया था आपको, फिलिंग द। फिर चौथे में आपका गद्यांश, चौथे वाला में आपका कुछ, ये भी सही था। और 30 में आपका आरंभ हो जाता है मतलब, और 31 का आपका खूब सजाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी से होगा। अब देखो एक और ऐसे गद्यांश आते हैं जिसमें आपको पढ़ना होता है और इसी में आंसर इसका छिपा हुआ है और बताना होता है। तो आइए इस गद्यांश को पढ़ते हैं, बहुत लेंदी और बड़ा है लेकिन पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एक धनी युवक संत के पास यह पूछने के लिए गया कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। संत उसे कमरे की खिड़की तक ले गया और उसे पूछा, तुम्हें कांच के परे क्या दिख रहा है? तुम्हें कांच के परे क्या दिख रहा है? सड़क पर लोग आ जा रहे हैं और एक बेचारा गरीब व्यक्ति भीख मांग रहा है। इसके बाद संत ने उसे एक बड़ा दर्पण दिखाया और पूछा, अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। इसमें खुद को देख रहा हूँ। ठीक है, दर्पण तुम्हें दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच या दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बने हैं। तुम स्वयं की तुलना कांच इन दोनों रूपों में करके देखो। जब यह साधारण हो तो तुम्हें सभी दिखते हैं और उन्हें देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जगती है, और जब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो तुम केवल स्वयं को देखने लगते हो। तुम्हारी जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आँखों पर लगी चांदी की परत उतार दो। अब यहाँ से आंसर क्वेश्चनों का सवाल का जवाब देते हैं। संत युवक की जांच और दर्पण क्यों दिखाए? यहाँ हो जाएगा, यह समझाने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह समझने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। 33 का दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते हैं। इस वाक्य का निहितार्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी आँखों पर लगी चांदी की परत उतार दो। इस वाक्य का अर्थ क्या है? मतलब निष्पक्ष भाव से चीज़ों को, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना, सही हो जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है कि कांच शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो मूल पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ इंग्लिश आ गया, अब इंग्लिश को भी देख लेते हैं। 15 को आपका इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ आपको एंटोनोमी मतलब ये आपका विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ लिखा है मेलोड्रामेटिक, इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल होगा इसका विलोम। अब देखो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच बताना है आपको। अनंत, आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दिस संडे? शेखर आस्केड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। शेखर आस्केड अनंत वेदर ही वाज कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दैट संडे, ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उसके बाद इसमें इरोर पार्ट बताना है, कौन सा पार्ट इरोर है इसमें। तो देखो, यू एंड आई हैव टू डू यूर वर्क। देखो इसी पार्ट में यहाँ यूर की जगह ना ओवर होगा, यहाँ पे क्या होगा? ओवर होगा। यही पार्ट में, यानी कि किस पार्ट में त्रुटि है? तो सी में, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। यहाँ आपको मुहावरा बताना है, फुल ऑफ बीन्स। तो इसका लाइवली जो होता है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका मुहावरे का अर्थ। यहाँ वन वर्ड बताना है, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, तो इसका हो जाएगा इन एलिजिबल हो जाएगा, एक शब्द में बोलेंगे इन एलिजिबल।
अब यहाँ भी आपको एरर बताना है। द वर्क वाज डिवाइडेड एमोंग राम एंड मोहन नोयर। तो यहाँ डिवाइडेड देखो, यहाँ ना एमोंग की जगह बिटवीन हो जाएगा, तो आपको बी पार्ट में गलती है। डिवाइडेड मतलब बांटने की बात कर रहा है, तो यहाँ डिवाइडेड की जगह बात क्या होगा, बिटवीन हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसेज। आपको पैसेज बताना है। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड इन क्यू। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, द स्टूडेंट हैव बीन टोल्ड स्टैंड इन क्यू बाय, ये नहीं होगा। द स्टूडेंट वाज टोल्ड टू स्टैंड इन क्यू बाय द टीचर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यहाँ आपको साइनोमी बताना, साइनोमी मतलब समानार्थी शब्द, तो इसका समानार्थी फेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ आपको विलोम बताना, इम्पैशेंट का हो जाएगा आपका टॉलरेंट हो जाता है, टॉलरेंट हो जाता है। यहाँ आपको साइनोमी मतलब समानार्थी शब्द, तो जस्ट का हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी फेयर हो जाएगा। फिर यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द कोविड वैक्सीन कम एवरीबॉडी इन द हाउस वाज एक्साइटेड, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। यहाँ आपको मुहावरा बताना है, मुहावरे का अर्थ बताना है। वंस फॉर ऑल हो जाता है, कॉन्क्लूसिवली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। यहाँ वन वर्ड बताना है, ए ग्रुप ऑफ द व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर टाइपिकली वन एंड एक्कम्पनीड बाय आर्मेड ट्रॉप्स हो जाएगा, तो इसका कॉन्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना, इंडियंस प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी सेक्रेड एंड वर्शिप देम, तो यहाँ कंसीडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस यहाँ करा इनकरेक्ट भरना है आपको, कौन सा मतलब इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा में गलत है। तो देख लो, ये सही है, ये भी सही है, ये सही है। यहाँ ए होगा, यहाँ जो ओ है ना यहाँ होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा पार्ट में त्रुटि है, तो ये में ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना दोस्त।